यूनाइटेड का अवे टर्फ पर जीतना उतना ही मुश्किल है जितना पीएसजी का यूसीएल जीतना, मतलब नहीं जीत पाएंगे कभी। अगर आप टॉप 10 टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस की बात करोगे, यूनाइटेड ने नाक कटा के रख दी है। क्या सूर्पनखा ने नाक कटाई होगी लक्ष्मण से, हमारे वालों ने तो यहाँ से जड़ से साफ कर दी बिल्कुल। आप मैन सिटी के अगेंस्ट 6-3 हारे, आप लिवरपूल से 7-0 हारे, आप ब्रेंटफर्ड से 4-0 हारे, आप ब्राइटन से कल रात में 1-0 हार गए, एस्टन विला से 3-1 हारे, न्यूकासल से आप 2-0 हारे, स्पर्स के अगेंस्ट आपने ड्रॉ खेला है। आप सिर्फ फुलम से जीते हो, बाकी आपने हर एक टीम के अगेंस्ट मैच अपना जाकर हारा ही है अवे टर्फ पर। और ये परफॉर्मेंस कल रात की ऐसी नहीं थी कि हमने शुरुआत अच्छी ना की हो। आपकी स्पर्स वाले गेम में आपकी सेम गलती, आपके सेविया वाले गेम में आपकी सेम गलती, लिवरपूल वाले गेम में आपकी सेम गलती। और यहाँ पर अब सवाल ना आपकी टेन हैग की मैन मैनेजमेंट पर भी और इन गेम मैनेजमेंट पर भी उठना लाजमी है। आप फर्स्ट हाफ में न्यूमरस चांसेस क्रिएट कर रहे हो और आपके प्लेयर्स उन चांसेस को बरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में उस मोमेंटम को चलो कम से कम आप अटैक तो कर रहे थे। आप कम से कम आप ब्राइटन के गोलकीपर को टेस्ट तो कर रहे थे। सेकेंड हाफ में उन्होंने फॉर्मेशन चेंज कर दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैक 3 कर दी। पहले बैक 4 खेल रहे थे वो, काइसीडो को राइट बैक खिलाकर, और आपने फिर मिडफील्ड में उनको इतना स्पेस दिया ऑपरेट करने के लिए कि आप आउट नंबर हुए जा रहे हो इतनी ईजिली बिल्डअप फ्रॉम द बैक। और डिफरेंस यही है कि हम डेविड डिया से जो करने की कोशिश करते हैं वो सामने वाली टीम हमें करके दिखा देती है कि बेटा ऐसे खेली जाती है फुटबॉल, बिल्डअप फ्रॉम द बैक। और वैसे भी ब्राइटन, अगर आप एफए कप के बाद सेमीफाइनल की बात करोगे तो उसमें भी दे वर द बेटर टीम, राइट। उन्होंने नंबर ऑफ चांसेस ज़्यादा क्रिएट किए थे, उन्होंने हमारे डिफेंस को ज़्यादा टेरराइज किया था। और पॉइंट बस इतना है कि यहाँ पर यूनाइटेड के प्लेयर्स में एम्बिशन नहीं है, क्योंकि अगर एम्बिशन होती तो कैरबाओ कप के बाद आप इतने ज़्यादा गेम्स नहीं हारते। आप वर्ल्ड कप के बाद से लेकर और कैरबाओ कप के फाइनल तक की परफॉर्मेंस आप यूनाइटेड की देखो, बहुत हाईली एनर्जाइज टीम थी, इनपुट सारे लोग दे रहे थे 100% कमिटमेंट के साथ। और जैसे ही कैरबाओ कप जीते हो उसके बाद से आपकी परफॉर्मेंस का बार देखो, ऐसा आता जा रहा है, बिल्कुल ऐसा। आपने न्यूकासल को वेम्बली पे हराया, आप जाकर उनके होम पर मैच हार गए और बेम्बूजल्ड हुए, बुली किया उन्होंने आपको प्रॉपर। उसके बाद आप वेम्बली पे सेमीफाइनल जीत के आए ब्राइटन के अगेंस्ट पेनल्टी शूटआउट में। यहां पर आकर ब्राइटन ने आपको नानी याद दिला दी। भाई आप एक ऐसी टीम हो जिसके पास कैसेमीरो है, ब्रूनो फर्नांडिस है, एरिक्सन है, साबित्जर है, मार्शियल है, रैशफोर्ड है, सेंचो है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो आप बोलते हो ना हाई प्राइस टैग वाले प्लेयर्स, वो आपकी टीम में बैठे हो और आप गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हो। पिछले ईयर से इस साल क्या बदला अगर हमारा अवे फॉर्म की बात की जाए? लास्ट ईयर भी हम ऐसे ही गेम हार रहे थे। आप ओल्ड ट्रैफर्ड का फॉर्म साइड में रखो, अभी ओल्ड ट्रैफर्ड के फॉर्म में बात मत करो। आपने कितने गोल स्कोर किए हैं? एस्टन विला ने 46 गोल स्कोर किए, आपने 49 गोल स्कोर किए हैं। और एस्टन विला एक टाइम पे रेलीगेशन बैटल में थी। उनाई एमरी के आने के बाद से उन्होंने कितना परफॉर्मेंस अपना जो ग्राफ है वो अप किया है। आपने 6 से 7 गोल स्कोर किए बस अवे टर्फ पर टॉप 10 टीम के अगेंस्ट। आपने चेल्सी के अगेंस्ट 1 गोल स्कोर किया था, वो चेल्सी जो स्ट्रगल कर रही थी। आप स्पर्स के अगेंस्ट नहीं जीत पाए, जिसके अगेंस्ट आप 2-0 की लीड पे थे। आपका डिफेंसिव सेटअप, और बहुत सारे लोग ना अभी लूक शॉ की परफॉर्मेंस, मतलब एक लूक शॉ के इंसिडेंट को ब्लेम करेंगे। पहली बात तो ये, रेफरिंग प्रीमियर लीग में क्या हो रही है समझ में नहीं आ रहा। जो फ्री किक दी गई दैट वाज नेवर अ फाउल नहीं आप उसको दे सकते। बॉल क्लेम की थी, वेंट डाउन टू इजीली, और उसके बाद आप कह रहे हो कि भाई फिर पेनल्टी हो गई। तो पेनल्टी तो होगी जब गलत डिसीजन आपके फेवर में जाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, आप पेनल्टी आप उस डिसीजन पे, एक इंसिडेंट पे नहीं डाल सकते। कल के गेम का रिजल्ट, हम जीत नहीं रहे थे ना, हम जीतने के लिए खेल रहे थे। हमने गेम खेला ड्रॉ निकालने के लिए, एंड वो सबके अगर आप परफॉर्मेंस पे देखो रिफ्लेक्ट हो रहा था कि यूनाइटेड क्या करना चाह रही है। दे जस्ट वांटेड टू गेट पास दैट 90 मिनट मार्क और 1 पॉइंट लेकर हम खुश थे। एक टाइम पर लिवरपूल आपसे 11 पॉइंट पीछे बैठी हुई थी, 11 पॉइंट। और आज लिवरपूल भले ही आपके पास गेम इन हैंड है, आपसे केवल 4 पॉइंट पीछे है। आपने अपने लिए सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट कर ली है कि यहां से अगर आप एक मैच हारे तो पीछे लिवरपूल ना भाला लिए खड़ी है पिछवाड़े में डालने के लिए। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, अगर यहां से टॉप 4 बॉटल होता है, दिस विल बी ऑन एरिक टेन हैग। एज मच एज आई लव एरिक टेन हैग, कल के गेम में भी आप आउट नंबर हो रहे हो मिडफील्ड में, आप वाउट वेगोस को लेकर आ रहे हो। ये नेदरलैंड जो आपकी डच बायसनेस है, ये कहां से आ जाती है बार 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 बार? आप बताओ जरा, वाउट वेगोस क्या प्रोवाइड करता है और क्या आके उसने प्रोवाइड कर दिया पिच के ऊपर? वाउट वेगोस जब पेनल्टी शूटआउट ओवर हुआ ब्राइटन के अगेंस्ट, इतनी तेजी से भाग के गया अवे एंड पर सेलिब्रेट करने के लिए, हमारे एंड पर सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन जब बॉल चेस करनी होती है, द गाय हैज गॉट नो पेस। एंटनी मार्शल इज अ डिसग्रेस।
what Anthony Martial is doing at Manchester United, I can't understand. और फिर बात वहीं आके रुकती है, हर मैच में आपका रैशफोर्ड तो गोल स्कोर नहीं करेगा ना यार. मैच की शुरुआत में एंटनी को इतना अच्छा चांस मिला लीड लेने के लिए, लेकिन आप वो गोल कन्वर्ट नहीं कर पाए, आप वो चांस कन्वर्ट नहीं कर पाए. मार्कस रैशफोर्ड को 2 चांसेस मिले कन्वर्ट करने के लिए, आपने वो चांसेस कन्वर्ट नहीं किए. एंथनी मार्शल को चांस मिला कन्वर्ट करने का, आप वो कन्वर्ट नहीं कर पाए. तो यार इतने चांसेस अगर आपको मिल रहे हैं गोल स्कोर करने के पहले हाफ में, और अगर आप उन पे कैपिटलाइज नहीं करो, देन यू कांट ब्लेम द रेफरीज, यू कांट ब्लेम एनीवन बट योरसेल्फ. और हर बार हाफ टाइम पे टीम टॉक क्या होती है. आप सेविया के अगेंस्ट भी 2-0 की लीड लेकर आए थे, सेकंड हाफ में आपने वो बॉटल कर दी. स्पर्स के अगेंस्ट आप 2-0 लीड लेकर आए, आपने वो बॉटल कर दी. हर गेम में आपके साथ सेम केस हो रहा है. जिस गेम में आप लीड लेकर नहीं आ रहे हो, उस गेम में आप बिल्कुल ही लेथर्जिक परफॉर्मेंस दे रहे हो सेकंड हाफ में आकर. लिवरपूल वाले गेम में फर्स्ट हाफ बैलेंस था, गोल कंसीड किया, सेकंड हाफ में आए 6 गोल आके कंसीड कर लिए. न्यूकासल के अगेंस्ट राइट फ्रॉम मिनट 1 टू राइट टू मिनट 90 आप बिल्कुल पथेटिक थे. कल भी आपका सेम केस था. 45th मिनट के बाद जो हमने फुटबॉल खेली है, इट वॉज सो पुअर कि भाई देखने तक का मन नहीं कर रहा था. और आप ये सोचो यार कि आप अभी 3rd पोजीशन के लिए फाइट कर रहे थे. अब आपने राइवल्स फैंस को ट्रोल करने का मौका दिया ना. ट्विटर अकाउंट पे आपके फैन पेजेस वो कर रहे हैं भाई कि वी आर इन ऑल 4 कॉम्पिटिशंस. अब साला आसपास भी नहीं हो तुम टॉप 2 के. तुम कितने पीछे. और फिर क्या बदल लिया तुमने. पिछले साल तुम्हारे 58 पॉइंट्स थे, इस बार तुम्हारे पॉइंट्स भले ही इंप्रूव हो गए, लेकिन तुमने गोल्स कम स्कोर किए. पिछली बार हमने 57 गोल स्कोर किए थे, इस बार 49 गोल स्कोर किए हमने. तो गोल्स तो हम उतने ही स्कोर करेंगे. और जीडी भी कुछ खास नहीं है, 9 का जीडी है तुम्हारा. तुमने 40 गोल कंसीड भी कर लिए. तो आपने गोल्डन ग्लव के लिए कंपीट कर रहे हो, लेकिन आप गोल्डन ग्लव के लिए कंपीट करने के लिए सिर्फ होम का एडवांटेज लेके जा रहे हो टूर्नामेंट में. अवे फॉर्म आपकी बिल्कुल पथेटिक है. अभी आपको चेल्सी से खेलना है. लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर हियर, आई वोंट बी शॉक्ड अगर हम चेल्सी के अगेंस्ट भी पॉइंट्स ड्रॉप कर देंगे. तो अभी आपको फुलहम से भी खेलना है, अभी आपको वेस्ट हैम से खेलना है. यहां पर आपको लग रहा है कि इजी गेम्स है, यूनाइटेड जीत जाएगी. नहीं जीत पाएगी. अगर यहां से लिवरपूल हर एक गेम जीतती है, विल बी इन नीड ऑफ 9 पॉइंट्स. अगर यहां से ब्राइटन हर एक गेम जीतती है, विल बी इन नीड ऑफ 11 पॉइंट्स टू सिक्योर टॉप 4. 15 में से, बचे हुए 15 गेम्स में से, विच इज अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे ना, डिफिकल्ट लग रहा है बहुत ज़्यादा. एंड टेन हैग के सब्स्टिट्यूशंस मिडफील्ड में जब आप आउट नंबर हो रहे हो, आपको एरिक्सन लेकर आना था. सेम चीज़ जो गलती आपने स्पर्स के अगेंस्ट की, वही सेम गलती आपने यहाँ भी की. व्हाट वाज दैट यार. क्या मतलब, क्या मैनेजमेंट था आपका, क्या इन गेम मैनेजमेंट था. मिडफील्ड में आउट नंबर हो रहे हो, आप आउट वेकोस को लेकर आ रहे हो एरिक्सन को लाने की बजाय. आप पोजेशन लूज कर रहे हो 76%. ब्राइटन ने हमें हर एक सेक्टर में बीट किया है भाई. पोजेशन, नंबर ऑफ चांसेस क्रिएटेड, टोटल नंबर ऑफ शॉट्स, पास एक्यूरेसी, एरियल डुअल्स, ग्राउंड डुअल्स, हर एक एरिया में ब्राइटन वर द बेटर टीम. एंड सोचो ब्राइटन बिना राइट बैक के खेली है, बिना उनका एस्तुपियान इतना कमिट कर रहा है ऊपर जाके. वो 2-4-4 फॉर्मेशन खेल रहे हैं भाई अटैक ट्रांजिशन फेज में. उनको डर ही नहीं है, उनको पता है कि हम अगर इनको चांस देंगे भी तो ये बरी नहीं कर पाएंगे. और सेकेंड हाफ में तो हम उनके गोल के आसपास भी नहीं भटक पाए. एंड सब्स्टिट्यूशन की टाइमिंग देखो आप. हर गेम में जब सब्स्टिट्यूशंस जल्दी करने होते हैं, तब टेन हैग 70-75 मिनट के अराउंड सब्स्टिट्यूशन करते हैं. और जब टेन हैग को सब्स्टिट्यूशन डिले करने चाहिए, तब टेन हैग 60 मिनट पे ही सब्स्टिट्यूशन कर देंगे. सेविया वाले गेम में जब गेम हमारे कंट्रोल में था, तब उन्होंने 60 मिनट पे सब्स्टिट्यूशन कर दिए. कल जब गेम हमारे कंट्रोल में नहीं था, वेट कर रहे हैं कि भाई कुछ तो हो, कुछ तो चेंज करो सेटअप में, जिससे कि आपके ब्राइटन के ऊपर प्रेशर डेवलप हो. लेकिन नहीं. एंड जस्ट लुक एट ब्राइटन. उन्होंने अपना मैनेजर खोया सीजन की शुरुआत में, वो डिजर्बी को लेकर आए. ऐसी कुछ सिग्निफिकेंट उनकी ट्रांसफर विंडो नहीं रही, उन्होंने ट्रोसार्ड को भी बेच दिया. एंड दे आर इन मच बेटर पोजीशन. अगर आप फुटबॉल वाइज देखो, इतनी उनकी अटैकिंग फुटबॉल है, इतनी फ्लूइड फुटबॉल है, इतना ईजिली हमें वो डाइसेक्ट कर रहे थे मिडफील्ड के अंदर, बिटवीन द लाइंस इतनी ईजिली पासेस उनको निकालने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही थी, क्योंकि हमने पूरी मिडफील्ड को इतना ज़्यादा छितरा रखा था, इतना स्पेस था उनके पास ऑपरेट करने के लिए. मैकैलिस्टर का कल आप एक बार वापस से परफॉर्मेंस देखो. आप मिटोमा को सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हो कि अगर मिटोमा थोड़ा सा क्लिनिकल होता तो यहाँ पर उनकी जो स्कोर लाइन थी वो और बेहतर होती, वो हमें आराम से ब्रीच कर सकते थे बड़ी आसानी से. आप मैकैलिस्टर का कल का परफॉर्मेंस देखो. कौन सा क्लब इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब मना करेगा मिटोमा को लेने के लिए. टॉप प्रीमियर लीग क्लब, चाहे आप मैन सिटी की बात करो, चाहे आप लिवरपूल की बात करो. यूनाइटेड मिडफील्ड में इतनी ज़्यादा लेकलस्टर दिखती है सेकेंड हाफ में. और देखो बात वही है कि आप 1v1 की डिफेंडिंग की बात करोगे, बिसाका इज़ वेरी गुड, ठीक है, कोई उससे पार नहीं निकाल सकता. लेकिन बॉल प्लेइंग एबिलिटी की जब बात आती है, हम वहाँ मात खा जाते हैं. एंटनी आइसोलेट करके रख देते हो आप, उसको सपोर्ट में कोई आप प्लेयर नहीं देते. यहाँ पर रैशफोर्ड वंस अगेन, जैसे जैसे अब समझ में आ रहा है कि फटीग किक इन हो रहा है,
आई गेट दैट कि फटीक होगा क्योंकि आपने इतने मैच खेल लिए, लेकिन यार कम से कम कमिटमेंट लेवल तो रखो। बॉल के लिए चैलेंजेस पे नहीं जा रहे हो आप एरियल डुअल्स के लिए कमिट नहीं कर रहे हो, डर डर के खेल रहे हो। मार्शल, और देखो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि यूनाइटेड को बैंक ब्रेक करना पड़ेगा। और वही वाली बात होती है हर बार कि मैच हारते हैं हम, उसके बाद वो पीछे बैनर दिखा देते हैं कि भाई ग्लेजर्स आउट है, ये आउट वो आउट। मैच थोड़ी ना ग्लेजर्स खेल रहे हैं यार, कि इन प्लेयर्स को इतनी वेजेस क्यों दी जा रही हैं? इफ मार्शल इज अर्निंग 250K पर वीक वेजेस, तो ही नीड्स टू परफॉर्म ना। यू कांट ब्लेम दिस ऑन ग्लेजर्स कि भाई ग्लेजर्स देखो यार मार्शल को इतने वेज दिए जा रहे हैं। अरे तो वेज मिल रहे तो परफॉर्म कर भोसड़ी के, क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा? यहां पर अगर आप सेंचो की बात करो, सेंचो के आने के बाद हम उसको बॉल कितनी फीड की गई जो वो कुछ क्रिएट करता, और समझ नहीं आता कि वाउट वेगोस को डालने का रीजन क्या? हम क्रॉसिंग गेम खेलते हैं क्या? हम क्रॉसेस तो डालते ही नहीं है कभी बॉक्स में। एक क्रॉस आपका सक्सेसफुल नहीं होता। सेट पीसेस, इतने वाहियात सेट पीसेस लेते हैं हम। आप कॉर्नर्स की बात करो, फ्री किक्स की बात करो, एक सेट पीस टारगेट पे नहीं जाता हमारा। और ये नया एक सेट पीस रूटीन शुरू किया है, शॉर्ट कॉर्नर लेंगे, शॉर्ट कॉर्नर लेकर आपके प्लेयर को पास करेंगे एंड 6 प्लेयर आपके बॉक्स से खड़े हुए हैं और आप वहां पर डंगा डोली कर रहे हो उधर से उधर, और उस केस में जैसी पोजीशन लूज होता है यू कम अंडर थ्रेट। और यहां पर आप खुद सोचो यार कि ये ब्राइटन की टीम, आपको पता था कि 6 गोल मार के आ रही है अभी वुल्स के अगेंस्ट। आपको यहां पर अपना जो परफॉर्मेंस बार था वो अप करके जाना था। पिछले गेम में भी आपकी परफॉर्मेंस ऐसी ही थी ब्राइटन के अगेंस्ट, आपने कुछ खासा क्रिएट नहीं किया था। इस वाले गेम में भी आपकी परफॉर्मेंस ऐसी ही थी। पिछले वाले गेम में एस्टन विला के अगेंस्ट भी आप बहुत खराब परफॉर्मेंस देकर आए थे अगर आप स्टैटिस्टिकली बात करो तो। यहां भी आपने सेम चीज कर दी। एंड 90th प्लस 5-7 मिनट्स पर आप अगर गोल कंसीड कर रहे हो तो भाई आपका अप्रोच क्लियर दिखाई दे रहा है कि यू आर नॉट गोइंग फॉर द विन, यू आर गोइंग फॉर अ ड्रॉ। बट आपको ऊपर वाले ने इतनी जोर की लाठी मारी कि आपको पता चल गया कि आप इस अप्रोच से मैचेस नहीं निकाल सकते। एंड ये पहली बार का नहीं है सीजन के अंदर। एंड टेन हैग शुड बी अकाउंटेबल फॉर दिस लॉस एंड टेन हैग नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप हर बार ये नहीं बोल सकते वी नीड साइन। भाई इतनी केपेबल है टीम कि अवे टर्फ पर जाकर 3-4 मैचेस तो जीत ले। आप 9 मैच से केवल 1 मैच जीते हो, 1 ड्रॉ खेला है आपने, बचे हुए 7 मैचेस का क्या? आपने 21 पॉइंट्स लूज किए हैं। अगर आप हारे वाले मैचेस की बात करो और एक जो ड्रॉ निकाल दिया आपने, तो टोटल 23 पॉइंट, जो पॉसिबल 27 थे आपने 23 पॉइंट्स गवाए हैं। उसमें से अगर 10 पॉइंट भी निकल लेते ना हमारे, तो हम भी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होते। हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि भाई लिवरपूल पीछे से प्रोग्रेस कर रही है, हम पे प्रेशर बना रही है, और ब्राइटन पीछे से प्रोग्रेस कर रही है, हम पे प्रेशर बना रही है। इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट अगर यूनाइटेड इस गेम के रिजल्ट के बाद भी नहीं जागती है तो। एंड जैसे कि मैंने कहा, आप हर बार ये नहीं बोल सकते कि फर्स्ट सीजन दीज आर द गेम्स दैट यू नीड टू गेट थ्रू, और आपको कम से कम 1 पॉइंट तो निकाल लेना चाहिए था कल। लेकिन वही वाली बात है, 1 पॉइंट के लिए नहीं खेलना होता ना। सिटी, चेल्सी, लिवरपूल, ब्राइटन, ब्रेंटफर्ड, ये सारे गेम्स 1-1 पॉइंट के लिए खेलने के अप्रोच के साथ गए और सब में हार के आए हो आप। बट इट इज़ व्हाट इट इज़, क्या किया जाए यार। यूनाइटेड fans, I don't know what to say to you. You might call me a bit over-reactionary, but that's how it is यार। लगातार आप अगर गेम्स हारे जा रहे हो, अगर आपका होम रिकॉर्ड भी आपके अवे रिकॉर्ड की तरह होता तो हम में और चेल्सी में कोई फ़र्क नहीं होता। और चेल्सी का होम रिकॉर्ड और अवे रिकॉर्ड मिलाकर जैसी परफॉर्मेंस है, हमारी वो अवे रिकॉर्ड अवे टर्फ पर जाकर वैसी परफॉर्मेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है व्हाट्सोएवर।